ओम नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, देखिए तुलसी जी की हम हर दिन सेवा करते हैं, हर दिन दीपदान करते हैं। जो लोग नहीं करते हैं वो कार्तिक के माह में ज़रूर करते हैं, पर कभी-कभी क्या होता है, जैसे बहुत सारी जॉब वर्किंग लेडीज़ होती हैं जो भूल जाती हैं कि कब से कार्तिक महीना शुरू होगा, क्योंकि ये हिंदी के मंथ से हम शुरू करते हैं और हम लोग जो अभी की जनरेशन है वो इंग्लिश के अकॉर्डिंग चलती है, तो उन्हें कभी-कभी भूलने में आता है कि कार्तिक मास कब से शुरू हो गया, अगर किसी ने नहीं बताया है तो इसी दिन गैप हो जाता है। तो कैसे दीपदान को पूरा करेंगे, आज हम वो जानेंगे। और दूसरा ये भी जानेंगे कि विवाह करते वक्त किन बातों का ध्यान रखें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है विवाह करने के लिए। देखिए, सबसे पहले आपको मंडप बनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी विवाह हम बिना मंडप के नहीं करते। तो मंडप कैसे बनाएँगे? मंडप में 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक पहला है गन्ने का, दूसरा है केले के पत्तों का। तो आप मंडप ऐसा सजाइए कि 4 गन्नों का इसमें इस्तेमाल होगा, 2 गन्ने एक साइड में, 2 गन्ने एक साइड में, और 1 केले के पत्ते को लगाकर आप अच्छे से चौकी के पास रख कर मंडप सजाएँगे, ठीक? मंडप जहाँ आप पाटा लगाएँगे, ठीक उसके सामने आपको रंगोली बनानी है। रंगोली बनाने के लिए आप साफ शुद्ध जो है गेहूँ के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चावल, जो रंगे हुए चावल होते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको ये बताते हैं कि क्यों आटा और चावल का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि श्री हरि जो पालन करता है, जो जिनका स्वरूप भगवान शालिग्राम है, और माता तुलसी जो हमारे कष्ट हर लेती हैं, जब चावल और आटे को, जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं जैसे चींटी है या कोई छोटे-छोटे कीट-पतंगे हैं, जब या पक्षी हैं, चावल और आटे को खाते हैं, तो उसका जो आपने उनको फ़ीड कराया, जो आपने उन्हें भोजन दिया, उसका फल हमें मिलता है, ठीक है? भोजन दान जिसे कहते हैं, उसका फल हमें मिलता है। इसीलिए रंगोली हमेशा जभी भी पूजा करें तो गेहूँ के आटे का या तो आप बनाइए या तो फिर चावल का, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, दिन में तो आपको देखिए एक ही दीप जलाना है, कौन-सा? तुलसी माता की लकड़ी का दीप आपको जलाना है दिन में जब आप विवाह करेंगे। दीप कैसे बनाएँगे? लकड़ी हो, माता तुलसी की जो सूखी लकड़ियाँ होती हैं उसकी एक लकड़ी ले लीजिएगा, उसको कलावा में या तो बाँध लीजिएगा कलावा से, या तो फिर आप रुई की बाती में ही उसको अंदर छुपा कर रख लीजिएगा, और देसी घी में डुबोकर उसका बाती जो है आपको जलाना होता है, उसी दीप को आपको जलाए रखना है। दीप में कम से कम इतना घी रखिएगा कि वो जो दीप है वो 1-2 घंटा तो अवश्य ही उसका जो है रोशनी प्रकाशित उससे होती रहे। फिर आपको क्या करना है, तो सिंदूर देखिए सबसे अंतिम में चढ़ाया जाता है। माता तुलसी को सबसे पहले आप उनका जलाभिषेक करिएगा। उसके बाद आप चाहें थोड़ा-सा दही, थोड़ा-सा दूध, एकदम 1-1 बूँद डालिएगा, ताकि पौधे को कभी भी नुकसान ना हो, और उसमें पौधे में चींटियाँ ना लगें। इसलिए चीनी, शहद, ये सब चीज़ें हम उसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि उसमें आप प्रयास यही करिएगा कि सिर्फ़ गाय के कच्चे दूध, थोड़ा-सा 2 बूँद डालकर आप उनका अभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि गाय का कच्चा दूध अगर आप हर शुक्रवार को डालते हैं तो आपको कर्ज मुक्ति से राहत मिलती है माता तुलसी को, अगर आप उससे अभिषेक करते हैं तो। लेकिन तुलसी विवाह वाले दिन आप 1-2 बूँद से उनका अभिषेक कर सकते हैं शुद्ध जल में मिला के। उसके बाद जो उनकी टहनियाँ होती हैं, जो उनकी शाखाएँ होती हैं, उस पर एक पर आपको बिंदी लगानी है। उसके बाद फिर आपको जो उसमें कान का मिलता है वो पहना देना है, चूड़ियाँ पहनानी है, बिछिया चढ़ाना है, हर एक चीज़ आप जो चढ़ाते हैं, साड़ी कपड़ा नहीं है अगर तो ब्लाउज पीस लाल चढ़ा सकते हैं। इस तरह से आपको जो भी 16 श्रृंगार होता है, पैर का महावर है, जो भी है, आपको पूरा उसको अच्छे से सजा लेना है, जैसे आप सजाते हैं, ठीक है? उसके बाद भगवान शालिग्राम की पूजा करनी है, उनको पंचामृत से आप स्नान कराइएगा, उनको आप कलावा के वस्त्र पहना दीजिएगा, चाहे तुलसी जी के नीचे उनको आसन दे सकते हैं, या फिर उनके लिए अलग से पाटा लगाकर उनको भी आसन दे सकते हैं। उनका श्रृंगार करने के बाद पुष्प, दीप सब कुछ दिखाने के बाद, दीप वही दिखाएँगे जो आपने तुलसी माता की लकड़ियों का बनाया है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों का जब आप एक कलावा एक ले लीजिएगा, उससे गठबंधन कर दीजिएगा। मतलब कि एक सिरा जो है कलावा का वो माता तुलसी की तरफ भी होगा, और एक सिरा जो है वो भगवान शालिग्राम को भी छुआता रहेगा। ऐसा करने के बाद तुलसी चालीसा पढ़ लीजिएगा और भगवान विष्णु की चालीसा पढ़ लीजिएगा। चालीसा पढ़ने के बाद आप जो है उनको, माता तुलसी को थोड़ा-सा सिंदूर उनके जड़ की तरफ से चढ़ा लेंगे। 5 बार या 7 बार इस तरह से जो है सिंदूर चढ़ाया जाता है। ठीक है?
भोग में आप फल भी लगा सकते हैं, कुछ मीठा आप घर में भी बना सकते हैं। वैसे स्पेशली जो है पूड़ी और हलवा का ही विधान है, पूड़ी हलवा ज़रूर चढ़ाइएगा। और गन्ना भी चढ़ता है, सिंघाड़ा भी चढ़ता है, जिसको चेस्टनट कहा जाता है, वो भी चढ़ता है, नारियल भी चढ़ता है, काजू बादाम भी चढ़ता है, वो आप अपनी यथानुसार ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन 2 चीज़ें जिसमें कि गन्ना और चेस्टनट जिसको सिंघाड़ा कहते हैं, वो ज़रूर चढ़ाइएगा और पूड़ी हलवा का भोग ये ज़रूर लगता है। इसके बाद जो है आप पूजा जो है हवन थोड़ा-सा करना देखिए बहुत ज़रूरी होता है, थोड़ा-सा आपको हवन भी करना ही करना है। हवन करने के बाद आपकी जो सुबह की पूजा है, जो तुलसी विवाह से संबंधित पूजा है, वो आपकी संपन्न हो जाएगी। आसन अपना उठाकर आसन के नीचे जल छोड़ दीजिएगा, आसन अपना उठा के रख दीजिएगा। शाम के समय में जो आप दीपदान करेंगे, दीपदान करने के लिए जहाँ आपने माता तुलसी को विराजमान किया है, जहाँ भगवान शालिग्राम को विराजमान किया है, उसके पास में जितनी जगह हो, देखिए कार्तिक माह जैसा कि हमने पिछले महीने में भी पिछले ही भी एपिसोड्स में आपको बताया है कि कार्तिक माह में जितना सावन के माह में आप दीपदान करते हैं, ठीक उससे भी डबल हमें कार्तिक के महीने में दीपदान करना चाहिए। तो जहाँ भी आपने भगवान शालिग्राम को, माता तुलसी को विराजमान किया है, आंगन में अपने आंगन को पूरा दीपों से सजा दीजिएगा। कहा जाता है कि 365 बाती आपको जलानी है, स्पेशली उन लोगों को जो सिर्फ कार्तिक के महीने में दीपदान करते हैं, उनको 365 बाती पूरी जलानी चाहिए। लेकिन जो लोग प्रतिदिन कर रहे हैं, उनसे भी छूट हो जाती, भूल हो जाती है, क्योंकि जब हम लोग पीरियड्स में होते हैं तो हम दीपदान नहीं करते हैं, या कभी हम कहीं चले जाते हैं शाम के समय में तो भी हम दीपदान नहीं करते हैं। तो इसलिए दीपदान का देखिए कोई गिनती नहीं है कि आपको आपने साल भर किया है तो आप नहीं जलाएँगे, आपको बिल्कुल जलाना चाहिए। 365 बाती वैसे आपको जलानी चाहिए। तो कैसे जलाएँगे? आप चाहें तो 365 बाती जो कलावा वाली आती है, उसको गिनकर आप लगा सकते हैं, या फिर आप जो है दियों में ही डबल ट्रिपल करके ऐसे भी आप जला सकते हैं। वैसे तो कलावा आपके लिए बहुत आसान होगा, कलावा का दीप आप लगा लीजिएगा ईज़िली। आपको उसमें 5 बाती की भी आती है कलावा, 3 धागे की भी आती है, तो अपने अकॉर्डिंग गिन कर आप बाती जो है उस हिसाब से देसी घी में डुबोकर आप तैयार कर लीजिएगा। और उसी को हमें तुलसी माँ के सामने जलाना होता है, जिससे कि श्री हरि का जो ये कार्तिक का महीना, उनके सामने हम अपने पूजा की उपस्थिति ज़रूर दर्ज करा लें, और जाने अनजाने में जो भी हमसे गलतियाँ हुई होती हैं, हम उससे माफ़ी मांग सकें। तो क्या करना है, माता तुलसी जहाँ पे आपने विराजमान किया है, जैसे हमने बालकनी में किया है या अपने मंदिर में आप आकर कर रहे हैं, तो पूरा जो मंदिर है वो जगमग रोशनी से जो है प्रकाशित हो जाना चाहिए। प्रयास यही करिएगा, 365 बाती का दिया ज़रूर जलाएं। 365 बाती का दिया कैसे जलेगा? कलावा जो होता है उसमें 5 धागे, 3 धागे, इस तरह से कलावा आता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप गिन के उतने ही बाती का लेयर लेके आप उसकी जो है बाती जला सकते हैं। इस तरह से आपको दीपदान कर लेना होता है। या फिर आप देखिए, अगर इतना नहीं कर पाते हैं तो आप कोई बात नहीं है, आप 20-21 इस तरह से भी आप दीपदान करके पूरा अच्छे से अपने आंगन को सजा लीजिएगा, या मंदिर को सजा लीजिएगा, या बालकनी जहाँ भी आपने रखा है वहाँ उसको पूरा अच्छे से सजा लीजिएगा। ठीक है, फिर शाम के समय में आरती कर लीजिएगा, भगवान विष्णु की भी, माता तुलसी की भी, और अगर आपको भजन आते हो तो भजन ज़रूर गाइएगा। तो इस तरह से जब आप तुलसी विवाह करते हैं, खास चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो आपको विशेष लाभ देखने को मिलते हैं। माता तुलसी की कृपा बनी रहती है। विवाह हो जाने के बाद जिस दिन विदाई का दिन होता है, उस दिन उसको माता तुलसी की तुलसी की आपने पूजा की होती है, उसके बाद एक नया पौधा लेकर आइएगा, उनकी सेवा करिएगा, उनको बड़ा करिएगा, फिर अगले साल उनका विवाह करिएगा। विधान यही कहता है कि विदाई के बाद हम जो तुलसी माता की सेवा करते हैं उसे हमें किसी मंदिर में दान दे देना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, आप एक अपने घर में तुलसी का पौधा नया ज़रूर लेकर आइएगा, इसके बाद से उन्हीं की सेवा करिएगा। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए हमेशा ऐसी ही जानकारी वाली वीडियोज़ लेकर आते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक माता तुलसी की कृपा, श्री हरि की कृपा आप सभी के घर में बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।